लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े मेरे अगेंस्ट हो गए थे और बड़ी-बड़ी धमकियाँ दे डाली थी कि हम रिपोर्ट कर देंगे और हम मतलब आपको कॉपीराइट दे देंगे। अब जो है उनके फैमिली मेंबर को लेके उन पे खुद पे इतनी ज़्यादा गंद है यूट्यूब पे इस टाइम पे कि देख के हँसी भी आती। व्यूअर हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। उनकी इतनी पोलें खोली हैं यहाँ इतनी जो कि तो कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। बड़े सारे लोगों का मतलब बड़ा अच्छा लगा जब अभी मेरा न्यू ईयर वाला ब्लॉग गया है तो लोग बड़े खुश हुए कि आप वापिस आ गए। लेकिन मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मुझे मन किया कि बनाती हूँ ब्लॉग, आप लोगों से शेयर करती हूँ कैसे कैसे हमने सेलिब्रेट किया है 31st को। लेकिन उस पर आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। देखो आपको बिल्ली दिखाती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो छोटा सा बच्चा है बिल्ली का। मतलब वापस आओ वीडियो बनाओ ब्लॉग शेयर करो। तो सोचा चलो करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है और नहीं तो भगवान पे छोड़ दिया आप सब कुछ, क्योंकि मन नहीं करता। नहीं मन करता, सच बता रही हूँ। अब वीडियो बनाने का मन नहीं करता क्योंकि यूट्यूब से ना मन उब गया है। 1 साल बहुत मेहनत की, आंखें भी दुखा ली मैंने अपनी। और ऐसा नहीं है, बदले में आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं टच वुड वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मुझे दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। कितने लोग तो मेरे साथ अब व्हाट्सएप पे जुड़ गए हैं, मेरी बातें होती हैं उनसे व्हाट्सएप पे। तो आज जो है डिनर नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है भैया हैं, उनका बर्थडे है तो आज उन्हीं के घर पे हमारा खाना रहेगा। तो आज थोड़ा फ्री है, टाइम हो रहा है 7:40। तो सोचा चलो थोड़ी देर बाहर टहलते हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। बारिश हुई है अभी 2 दिन तो मौसम साफ़ है। मतलब आज दिन में बहुत अच्छी धूप भी निकली थी, इस वजह से मौसम अच्छा है। मतलब बाहर घूमने में ठंड नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। और बच्चे जो है सामने अपने पापा के साथ हैं, मैं यहीं पे घूम रही हूँ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हो छोटा सा घर, इसके अंदर एक छोटा सा पिल्ला है जो कि पल गया। पालने का ऐसा था नहीं, कहते हैं ना जिसका जहाँ भाग्य होता है, जिसके नसीब में जहाँ का खाना होता है, जहाँ का रहना होता है, वो अपने आप ही वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही कुछ इस पिल्ले की भी स्टोरी है। बताती हूँ आप लोगों को। कोई रिक्शा वाला ना इसको यहाँ छोड़ गया हमारे मोहल्ले में। अब मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, बड़े नाजुक दिल की है वो। जब ये रो रहा था चिल्ला रहा था तो वो ले आई इसको मेरे घर के सामने। तो उसके बाद जो है इसको दूध दे दिया, बिस्किट दे दिए। बहुत छोटा था उस टाइम पे, होगा 10-12 दिन का। तो अब जो है जब जहाँ खाना मिल जाता है तो इनको रहता है ना कि यहीं से मिलेगा। अभी मेरे घर के आगे बैठ के रोज़ रोने लग गया। तो अब इसी तरह से ना जो ये पल गया। कुछ दिन घर के अंदर भी रखा है इसके, लेकिन गंदा कर देता था। सुबह उठते ही मुझे इसकी सुसु पॉटी सब साफ़ करनी पड़ती थी, गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर वही ना लगाव हो जाता है। अब जो है ना 2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। हम परसों मेरे घर पे गए थे, मतलब ससुराल गई थी मैं, तो इसको यहीं पे छोड़ा था। बाहर ही रहता है ये, यहीं पे इसका बोरिया बिस्तर हमने बना रखा है। तो बारिश पड़ी, अब जो मेरी लैंडलॉर्ड है मैं उनसे बोल के गई थी, अब उनकी आँख नहीं खुली रात में तो ये भीग गया, इसको ठंड लग गई, अब बीमार है। कुछ खा पी नहीं रहा कल से। और हमारा भी इसने बहुत मान किया। मतलब वो बता रही थी कि जैसे हमें देख के जब हम कल आए ना, पता इतना खुश हुआ ये, बार बार पैरों में आ रहा और प्यार कर रहा, मतलब चिपट रहा पैर से मेरे पैरों में, अरु के पैरों में, तो हो जाता है लगाव। तो अब जो है थोड़ी सी हालत इसकी सुस्त है, खा भी नहीं रहा है और बस लेटा ही हुआ है। बहुत सारी बातें हो गई आपसे, थोड़ी देर में बात करूँगी।
अभी जो है हम लोग खाना खा रहे हैं, बाकी सब ने खा लिया है। मैं और ये भाभी हैं जिनके घर में बर्थडे है, जो ग्रीन स्वेटर में बैठी हैं। तो बस हम तीनों मिलके खा रहे हैं। सब्जी, पूड़ी, रायता यही सब था खाने में, और इनके हस्बैंड का बर्थडे है आज। तो बस होता है ना, मतलब छोटे छोटे ओकेज़न सेलिब्रेट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सब चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। टचवुड की मुझे बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं। हेलो, कैसे हैं सब। इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करनी थी, और ब्लॉग्स तो मैंने बना लिया है, रेडी है, लेकिन इसको एंड भी करना है और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है क्योंकि आप लोगों के ना बड़े सारे मैसेज आते हैं। यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, मतलब जो मेरी वीडियोस हैं ओल्ड वीडियोस हैं उन पे भी आ रहे हैं, और इंस्टा पे भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब इंस्टा पे जुड़ गए हैं जो कि मेरे यूट्यूब के थ्रू ही मुझे मिले हैं। तो एक ही सवाल ज्यादा रहता है आप लोगों का कि आप जो है वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हुआ है, परेशानी है तो शेयर करो। तो सबसे पहले आप लोगों का ना बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी केयर करने लगे हो, इतना ज्यादा प्यार करने लगे हो कि मतलब मेरे लिए परेशान होते हो, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ एक दूसरे को वीडियोस के थ्रू ही जानते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं जो यहाँ मेरे से जुड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन क्या है ना कि मैं उन लोगों से कभी मिली नहीं पर्सनली। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं एक शादी में गई थी, तो वहां मुझे एक मिली फैमिली उन्होंने बोला मेरे पास आके कि हम ना आपके सब्सक्राइबर हैं। सच्ची बताऊं ना तो मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा दिल ना धक 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 होने लग गया। मतलब कि मैंने इनसे बताया अपने हस्बैंड से कि ये ना, मैं उन्हें जानती नहीं थी पर्सनली कि ये जो है ना मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो बताते हुए ना मेरी ऐसे हो रहा था, मतलब कि कैसे बताऊं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं, मेरे शब्द पे मेरा कंट्रोल नहीं था, बोलना कुछ चाह रही थी, बोल कुछ रही थी, कि इतनी ज्यादा खुशी होती है कि लोग हमें वीडियोस के थ्रू इतना प्यार देने लगे हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। बाद में पता चला कि वो हमारे रिलेटिव हैं बहुत दूर के। तो फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, वीडियोस के थ्रू ही जाने हैं। तो बहुत सारे रिश्ते मुझे यहाँ से ऐसे मिले कि बहुत ही खुशी होती है। अभी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो वीडियोस बनाने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, जो है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये कि देखो कोई भी है यहाँ, जब हम किसी भी काम को एक टाइम देते हैं ना, तो हमारा कुछ ना कुछ वहां पे स्वार्थ, लालच छुपा हुआ होता ही है। चाहे हम ये बोलते रहे कि हम यहाँ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हैं या फिर फेम के लिए हैं, नेम के लिए हैं, तो होता ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देखो अर्न का जरूर रहता है कि यहाँ से हमें थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। तो आप लोग सभी जानते हैं मैंने बहुत टाइम से, मतलब मेरा मतलब कि 1 साल से ज्यादा ही हो गया इस टाइम पे तो वीडियो बनाते बनाते। भगवान की कृपा से सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं अभी, और भगवान की कृपा से क्या बोलूं, डॉलर भी बनने लगा है। लेकिन अब मैं शायद इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी जितनी करती थी। रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक मैंने अपने वीडियोस की एडिटिंग की है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना टाइम से, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर के सारे काम। आप ऐसे समझ लो कि मेरा पूरा दिन ना बहुत ज्यादा फौज फौज, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वाला जाता था कि रात को 2-2 ढाई बजे तक एडिटिंग करना, उसके बाद अगले दिन फिर से वीडियो की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो अभी जो है बेटी की ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, जो कि मेरे इसी वाले फोन से वो अपनी क्लास लेती है। मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार उससे फोन लेना कि मुझे फोन दो, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पढ़ाई है, उसका फ्यूचर मुझे मेरी वीडियो से, मेरे यूट्यूब से ज्यादा कहीं है। तो ये भी है, और आप सभी लोग देख तो रहे हैं कि यहाँ यूट्यूब पे ना बहुत ही ज्यादा, मतलब फैमिली ड्रामा चल रहा है। सही और सच्चे शब्दों में बोलूँ तो फैमिली ड्रामा यहाँ बहुत चल रहा है। एक यूट्यूबर यहाँ पहले से है जो कि वाकई में मेहनत करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं।
अब उनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, उनकी भाभी, उनकी बड़ी बहन, छोटी बहन, उनकी नंदे, उनके मम्मी पापा। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को कि देखो मैं यहाँ किसी की चुगली नहीं कर रही, ना मुझे अब इस चीज से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था और बड़े सारे लोग ना मतलब मेरे सपोर्ट में आए थे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े मेरे अगेंस्ट हो गए थे और बड़ी बड़ी धमकियां दे डाली थी कि हम रिपोर्ट कर देंगे और हम मतलब आपको कॉपीराइट दे देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीजें थी जो मेरे साथ उस टाइम पे हुई हैं। और अब उन यूट्यूबर्स को लेके यूट्यूब पे इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी ज्यादा गंदगी कि मैं देखती हूँ और मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि मतलब एक सीधे सच्चे सज्जन इंसान को आप डरा सकते हो, दादू की धमकी दे सकते हो या फिर थाने में रिपोर्ट की धमकी दे सकते हो। वैसे डरी मैं भी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे ये सब करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि बैक टू बैक मेरी वीडियोस इन्हीं चीजों को लेके आ सकती थी और उस टाइम पे मेरा चैनल ग्रो भी कर सकता था, लेकिन बस जो मेरे दिमाग में था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको मेरी बात इतनी बुरी लग जाएगी। उनमें एक ही थी जो कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो डेली मेरी वीडियो व्यू करते हैं, देखते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही यूट्यूबर थी जो बहुत ज्यादा भड़क गई थी, जिसने मेरे कमेंट बॉक्स से कमेंट चुरा चुरा के उठा उठा के कंटेंट बना डाला था पूरा, अपनी पूरी वीडियो का, कि ये उसकी वाइफ मुझे धमकी दे रही है, ये है वो है, वो सब मेरी वीडियोज के ही कमेंट। और कितने लोगों ने ना आके मेरे से ये भी पूछा आप ही हैं क्या वो डीएसपी की वाइफ, आप ही हैं क्या। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने उनको वहीं पे रिप्लाई कर दिया, जबकि उस टाइम पे मेरी ज्यादातर वीडियोस वायरल हो सकती थी। लेकिन वही है ना कि मुझे ये सब करना नहीं था, सच बताऊं। बस वो था मेरे माइंड में जो भी कुछ था ये यूट्यूबर्स की फैमिली वाले लोगों को लेके, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उस पे इतना ज्यादा बवाल हो गया था और अब जो है उनके फैमिली मेंबर को लेके उन पे खुद पे इतनी ज्यादा गंद है यूट्यूब पे इस टाइम पे कि देख के हंसी भी आती है और अब लगता है कहाँ गई वो धमकियां, कहाँ गई वो थाने में रिपोर्ट। आप करो ना, आप करो, रिपोर्ट करो, दादू से कंप्लेन करो। अब कहाँ चला गया वो सारा रुतबा, वो बड़े यूट्यूबर्स होने के बाद लोगों को डराना धमकाना। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग ये सब। और एक नहीं, बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं। बैक टू बैक मतलब डेली उनका कंटेंट ही आप लोगों को लेके होता है, कभी आपको लेके, कभी आपकी भाभी को लेके। और जितने भी यहाँ यूट्यूबर्स ये जिन्होंने मतलब कि हर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके, जितने भी व्यूअर हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं, उनकी इतनी पोले खोली है यहाँ इतनी, जो कि वो फेक दिखाते हैं, फेक करते हैं, सब कुछ यहाँ पे पोल खुल चुकी हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि इसी के चलते आजकल उनके व्यूज इतने ज्यादा डाउन हो गए। सब्सक्राइबर चाहे जितने हैं, लाखों में हैं या फिर करोड़ों में हैं, लेकिन व्यूज इतने ज्यादा डाउन हो चुके हैं कि क्योंकि जो भी तुमने यहाँ झूठ मूठ का ये सब ड्रामा फैलाया हुआ था ना, फेक प्रेगनेंसी और फेक मेकअप, फेक ये फेक वो, तो वो सब अब कुछ सब कुछ अब पब्लिक के सामने है। सॉरी, अंदर से बड़ा अजीब सा लग रहा है सब बोलते हुए फिर से, लेकिन था दिमाग में, बोलना चाहती थी। तो बस आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी और वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो फिर मिलूंगी अपने एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।